आखिर क्यों श्री राम भी हुए दानवीर कर्ण के आगे नतमस्तक। दोस्तों, इतिहास के कुछ ऐसे योद्धा भी रहे हैं जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, चाहे वह राम हो गई हो या अन्य कोई भी योद्धा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 और धड़ों के बारे में जिनकी शक्तियां बहुत ही विध्वंसक थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, हम सभी ने 10 लाख हिंदू सनातनी परिवारों को जोड़ने का संकल्प किया है, तो आप भी अपना योगदान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपकी कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं राम के बारे में। दोस्तों, भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। दोस्तों, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुए था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रहकर ही काटे। 12वें वर्ष की समाप्ति के दौरान सीता का हरण हो गया है, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। में जॉर्डन वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। दोस्तों, 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्रीराम दंडकारण्य के बंद से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश की अन्य कई जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने सेतु का नाम नल से दूर रखा था। आप जानेंगे करने के बारे में होगा। दुर्वासा आशय के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कुमारे में ही कर्ण को जन्म दिया था। लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। कर्ण को आधी मेरठ की पत्नी राधा ने पाला, इसलिए गर्दन को राधे भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वैशाली था। दोस्तों, करने की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास केंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। यह जिस पर भी चलाया जाएगा वह निश्चित ही मारा जाएगा। गन्ने ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीमपुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका बार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। चलिए अब जानते हैं अर्जुन के बारे में। दोस्तों, कहानी के अनुसार पराक्रम के साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व के तेज से हर कोई आकर्षित हो जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन के जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही तेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाता है वह अपने आप ही एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाता है। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भी जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन कई शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं था। अर्जुन जितनी स्कूटी से धनुष बाण चलाते थे उतनी तेजी से कोई भी नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में जिस वक्त अर्जुन इस बात को लेकर दुविधा में थे कि वो अपने भाइयों पर कैसे बाण चाल सकते थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर समझाया था कि सब मोह माया छोड़कर अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। महाभारत के रण में श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात अर्जुन के अंदर विषादहीनता का गुण आया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े वह एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन किसी भी बात से दुखी नहीं हो पाए। चलिए अब जानते हैं लक्ष्मण के बारे में। दोस्तों, राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। नहीं, लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे।
शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था, इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं एकलव्य के बारे में। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवार मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा है, मांगी है गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। चलिए अब जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में। दोस्तों, महाभारत काल के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भी सर्वश्रेष्ठ धन और धड़ों में शामिल किया जा सकता है। प्रत्येक धनुर्धर को अपनी एक अलग ही विद्या के कारण जाना जाता था, इस लिहाज से सभी अपने अपने फन में माहिर थे। चलिए अब जानते हैं बर्बरीक के बारे में। बर्बरीक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीमपौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेड़ता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेड़ता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेड़ने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेड़ने की नहीं है। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञा वर्ष खाने वाले का साथ देगा। यदि गौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। चलिए अब जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए ने स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ और धड़ों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी। लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता भगवान श्री कृष्ण ने सभी धन और धड़ों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मण आप पहले से ही श्री कृष्ण के अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शाहरंग था। चलिए अब जानते हैं परशुराम के बारे में। दोस्तों, परशुराम जी का नाम पहले राम था। उनके 4 भाई थे, वसुमन, वसुषेण, वसूल और विश्ववासियों। राम ने शिवजी की खूब तपस्या की तो शिवजी ने उन्हें अजेय होने के लिए एक फरसा दिया था। इसके बाद ही राम का नाम परशुराम हो गया। दोस्तों, राजा जनक की सभा में जब श्रीराम ने शिवजी का धनुष तोड़ दिया था, तो परशुराम जी यह समाचार सुनकर वहां उपस्थित हो गए थे और क्रोध करने लगे थे। उनका लक्ष्मण जी से वाद विवाद हुआ, और फिर जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम तो स्वयं विष्णु ही है, तो उन्होंने उनके पास का धनुष उन्हें उपहार स्वरूप दे दिया। और अंत में हम जानेंगे भीष्म के बारे में, जिसकी जानकारी आप हमें कमेंट में देंगी।